हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन स्टडी विद करियर। आज हम तीसरा पार्ट लेके आए हैं दोस्तों। आज आजकल हम देखते हैं लोग बाग इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं पर समझ नहीं पाते। इसका मेन कारण होता है वर्ड मीनिंग को ना याद करना और उसमें जो शब्द होते हैं उनको ठीक से ना समझना। तो हम जो गवर्नमेंट की तरफ से बुक दी जाती है बच्चों को, उसकी जो स्टोरीज होती हैं उनको समझेंगे। जो इन स्टोरी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं, और उनको याद करेंगे और उनको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। द शिप ऑफ द डेजर्ट, ये चैप्टर का नाम है गाइस। ओके, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। लोएन रोलिंग, हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू का मतलब होता है तुम कौन हो। ठीक है। रोलिंग मतलब होता है, हम जो इसमें वर्ड मीनिंग आएंगी या कुछ ऐसे वोकेबुलरी आएंगे जो उनको याद करेंगे और उनको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। उनका मतलब मैं आपको बताऊंगा, आप उसको नोट डाउन कर लेना। ओके गाइस। रोलिंग मतलब होता है दहाड़ना। हु आर यू, वो दहाड़ते हुए पूछता है कौन। लोयन, शेर। किससे? कैमल से। ठीक है गाइस। यहाँ दो जनों में बात, दो एनिमल्स में बात हो रही है, एक कैमल है और एक लोयन है। वो आपस में बात करेंगे और पूरी स्टोरी इसी पर आधारित है, तो वे अपने बारे में बताएंगे। ठीक है गाइस, आप थोड़ा ध्यान से उसको स्टोरी को समझने की पूरी कोशिश करना। लुकिंग डाउन एट द लोयन, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू। लोयन की तरफ देखकर कहा, किसने? कैमल ने। झुककर कहा, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ। हु आर यू, तुम कौन हो। डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान। ठीक है गाइस। लोयन लोयन बोला, डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, क्या तुम मुझे नहीं जानते। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, मैं जंगल का राजा हूँ। कैमल बोला, कैमल ने कहा, कैमल आर यू हो, आई सी, हाँ मैं देख रहा हूँ। लोयन बोला, फ्लोविंग फ्लोविंग यू कैन योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट। फ्लोविंग का मतलब होता है गाइस क्रोधित होकर, गुस्सा होकर उसने कहा, किससे? कि तुम रेगिस्तान के जहाज कैसे हो सकते हो। हाउ कैन यू बी, हाउ कैन यू बी ए शिप, यो यू आर एन एनिमल, तुम तो एक एनिमल हो, तुम तो एक जानवर हो, तुम रेगिस्तान के शिप जहाज कैसे हो सकते हो। आगे पढ़ते हैं गाइस। आपको पूरा क्लियर दिखाई दे रहा होगा। कैमल बोला, कैमल स्माइलिंग, खुश होकर मुस्कुराते हुए बोला, सो आई एम बट पीपल कैन मी द शिप ऑफ द डेजर्ट, मुझे लोग कहते हैं रेगिस्तान का जहाज, मुझे लोग कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। ठीक है गाइस। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन Even on a hot afternoon, the sand bonus, but it doesn't bother me। ये कहना चाहता है गाइस कि मैं कड़कती हुई धूप में भी चल सकता हूँ और मुझे चलते हुए कोई उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई जलन नहीं होती। ठीक है गाइस। आगे पढ़ते हैं। लोयन बोला, आई कांट बिलीव इट, मुझे भरोसा नहीं। बिलीव का मतलब होता है विश्वास। ठीक है गाइस। कैमल बोला, कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट, कैमल ने बोला, कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट। एक्रॉस का मतलब होता है गाइस आर पार। ठीक है, आर पार।
क्या तुम भी डेजर्ट पे, रेगिस्तान पर चल सकते हो? किसने पूछा? कैमल ने। किससे पूछा? लोयन से। ठीक है। ब्लैकिंग, पलक झपकते ही। ब्लैकिंग का मतलब होता है पलक झपकते ही। नो आई एम कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। वो कह रहा है कि मैं रेगिस्तान पर चल तो सकता हूँ, पर मैं जंगल में ही दौड़ता हूँ। ठीक है गाइस। कैमल ने कहा है विद दिस डाइन। दिस डाइन का मतलब होता है दोस्तों प्रसन्नता। उसने, कैमल ने किसकी प्रशंसा करी, किसका तिरस्कार करा? लोयन का। एवरी एनिमल कैन डू डैट। ये हर कोई एनिमल कर सकता है। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर एन आवर। उसने कहा, कैमल ने, कि मैं 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डेजर्ट में, डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान में, दौड़ सकता हूँ। ठीक है गाइस। अब लोयन बोला वंडरिंग, वंडरलिंग, वो ताजुब से बोला हाउ कैन यू डू डैट। तुम ये कैसे कर सकते हो? ठीक है गाइस। अब हम आगे पढ़ते हैं। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा गाइस। स्टोरी थोड़ी लॉन्ग है तो हम उसको पूरी समझने की पूरी कोशिश करेंगे गाइस। और आपको जो भी वर्ड मीनिंग, वर्ड समझना आए या याद होने में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हो और मैं उसका आपको सही मतलब बता दूंगा। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। कैमल लुक एट माई फीट। कैमल ने बोला कि मेरे पैरों को देखो। देयर आर थिक एंड पैडेड, द हॉट सन डजंट नॉट बर्न देम। बर्न मतलब होता है जलाना। ठीक है गाइस। पैडेड मतलब होता है गद्देदार। थिक मतलब होता है मोटा। उसने कहा कि मेरे पैरों को देखो, कितने मोटे हैं और कितने गद्देदार हैं। जब सन की धूप पड़ती है तो मुझे जलाने, वे जब रेगिस्तान पे सन की पहली किरण पड़ती है या धूप पड़ती है तो वे मुझे जला नहीं सकते। ठीक है गाइस। लोयन बोला माई फिट आर यू पैडेड टू। मतलब उसने कहा कि मेरे भी पैर गद्देदार हैं। थॉर्स थॉर्स डोंट प्रिक them and I can run 18 किलोमीटर एन आवर। उसने कहा कि मेरे भी कांटेदार प्रिक, चुभन, मुझे कुछ नहीं होता जब मैं दौड़ता हूँ। तो मैं पर आवर की स्पीड से 18 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता हूँ। ठीक है गाइस। फिर कैमल ने कहा डैट इज़ ट्रू। मुझे यकीन है। ठीक है, ये तो सच है। यू कैन रन 18 किलोमीटर एन आवर इन द फॉरेस्ट, बट कैन यू रन इवन आ मील ऑन द हॉट स्टेट। हाँ, ये तो सच है कि तुम जंगल में 18 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकते हो। ठीक है गाइस। क्या तुम रेत पर भी इसी स्पीड से दौड़ सकते हो? क्या मील के हिसाब से दौड़ सकते हो? लोयन बोला माई बे नॉट बट। हाँ बट, लेकिन मैं करूँगा नहीं ऐसा। ठीक है। कैमल बोला इंटरप्रेटिंग, इसका मतलब होता है दखल, दखल देते हुए बोला एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर ए वीक कैन यू। कैमल ने उससे पूछा क्या तुम एक हफ्ता बिना पानी के रह सकते हो? लोयन बोला नो आई कांट, आई नीड वाटर एवरी डे। मुझे रोज पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, विदाउट वाटर। उसने कहा ऐसा तुमने मुझसे क्यों पूछा है? कैमल कहता है, कैमल ने जवाब दिया यस आई कैन, देयर आर नो रिवर्स और लेक्स in our desert, but that desert does not bother me. I can drink 200 bottle of water at a time. उसने कहा कि मेरे
रेगिस्तान, जब मैं रेगिस्तान में जाता हूँ तो मुझे ना तो कोई नदी रिवर्स मिलती है और ना कोई झील मिलती है, ठीक है। तो मैं इससे परेशान नहीं होता, पर मैं एक बारी में 200 बॉटल्स पी लेता हूँ, ठीक है गाइस। इसमें यहाँ तक ये बात कही गई है और हम आगे बढ़ते हैं। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा गाइस। ठीक है, अब मैं रीड करता हूँ और आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लोएन बोला, रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टोमच। क्या तुम्हारा सच में तुम्हारा पेट इतना बड़ा है? कैमल बोला प्राउडली, क्या गर्व होके बोला, यस आई हैव ए बिग स्टोमच। स्टोमच का मतलब होता है पेट, ठीक है गाइस। हाँ, उसने कहा यस मेरा पेट बहुत बड़ा है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक इवन। उसने कहा मैं 1 वीक के लिए वाटर को स्टोर कर सकता हूँ और 2 वीक के लिए मैं खाने को स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है गाइस। फिर लोयन बोला, सोविंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग। तुम तो बहुत इंटरेस्टिंग हो, तुम तो बहुत दिलचस्पी वाले हो। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टोमेज, ठीक है। उसने पूछा तुम ये कैसे कर सकते हो? तो कैमल ने जवाब दिया, नो आई डोंट आई स्टोर इट इन माई हब। मैं इस स्टोर जो ये खाना स्टोर करता हूँ या वाटर स्टोर करता हूँ, ये कहाँ पर करता हूँ? मैं करता हूँ, मैं ये हम जो होता है, क्या होता है, कुबड़ जो ऊँट के ऊपर होता है, आपने देखा होगा, एक बड़ा सा रखा रहता है, उसको हम बोलते हैं आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम। मैं एक ही बारी में खाना खा लेता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फॉरनाइट। पखवाड़ा, इसका मतलब होता है मैं एक ही बार खाना खा लेता हूँ, मुझे बार बार खाने की ज़रूरत नहीं होती। लोयन बोला, डैट इंटरेस्टिंग बट व्हाट डू यू ईट। तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, बट तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम ये खाना कैसे नहीं खाते? कैमल ने कहा, आई ईट लीव्स आई ईट लीव्स। उसने कहा मैं पत्ते खाता हूँ, बट देर आर नो ट्रीज इन द डेजर्ट। उसने कहा डेजर्ट मतलब होता है, आपको बताया था मैंने, रेगिस्तान में पेड़ नहीं होते हैं, इसलिए मैं पत्तियाँ खाता हूँ, ठीक है। लीव्स मतलब होता है पत्तियाँ। लोयन बोला, व्हाट डू यू ईट देयर। तो तुम कैसे क्या खाते हो फिर? तो कैमल ने जवाब दिया, देयर आर थ्रोनी और बसेस इन द डेजर्ट। उसने कहा मैं कांटेदार झाड़ियाँ खाता हूँ, मैं कांटेदार झाड़ियाँ खाता हूँ। आई ईट द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, ठीक है गाइस। उसने कहा कि जब मैं उसको खाता हूँ तो मेरी मोटी जीभ में कोई चुभन नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लोयन ने जवाब दिया, हाउ फनी, तुम तो बड़े मजाकिया हो, ठीक है। कैमल जवाब देता है, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ओ जंगल के राजा, प्लीज़ कम विद मी टू द डेजर्ट। तुम मेरे साथ, उसने आग्रह करा, किसको? लोयन को। किसने? कैमल ने। उसने आग्रह करा कि तुम मेरे साथ रेगिस्तान में चलो। लोयन ने जवाब दिया, नो आई डि बेटर नॉट, आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैड। मैं वहाँ वॉक नहीं कर सकता। कहाँ पर? जलते हुए रेत पर। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर एंड आई कांट इट थॉर। मुझे वाटर या फूड की स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। गुड बाय। किसको कह रहा है वो गुड बाय? कैमल को। कौन कह रहा है? लोयन, ठीक है। गुड बाय एंड गुड लक, तुम्हें कामयाबी मिले। गुड लक होता है तुम्हें कामयाबी मिले, ठीक है। मिस्टर शिफ ऑफ द डेजर्ट,
ओ रेगिस्तान के जहाज। ठीक है गाइस, उसने गुड बाय बोला किसको, कैमल को। ये कुछ शब्द हैं, आप इनको याद करना। शिफ ऑफ द डेजर्ट, माइल्स किंग ऑफ द फॉरेस्ट, सैंड और टॉन्स। ठीक है गाइस, आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो और इसको शेयर करो। हमारा मकसद सिर्फ है कि आप इस स्टोरी को समझो, जो उसमें वर्ड मीनिंग आ रही है उनको याद करो, उन वर्ड मीनिंग को याद करके समझने की पूरी कोशिश करो। आपकी इंग्लिश बेटर हो जाएगी, आप रीडिंग भी अच्छे से करने लगोगे। ठीक है गाइस, तो हम चौथा पार्ट जल्दी लेके आएंगे, ये तीसरा पार्ट था। ठीक है, ओके गाइस।